Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो कौन सा क्वेश्चन था बेटा? एक तो यही था रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला, राइट? चेक करना था ना मुझे, ये वाला था कि नहीं? स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं, No, ma'am. नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, वेट कीजिए, अब दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला क्वेश्चन था और हमें डाउट था कि ये वाली स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो मुझे एनसीईआरटी में टेक्स्ट तो नहीं मिला ना, मुझे हेल्प बुक में टेक्स्ट मिला, तो मैंने आउट ऑफ उसमें जाकर जो टेक्स्ट देखा उसके अकॉर्डिंग मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज जस्ट कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट आंसर में कहीं थी नहीं सही तरीके से। सो हम लोग जिस आंसर के साथ जाएंगे, जो परफेक्ट आंसर है, दैट इज दिस, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो मेन है ये फीचर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, राइट? लेकिन थर्ड वाली स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपके टेक्स्ट में नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, Yes, ma'am. बाकी इसका लॉजिक यही है यार, अगर बॉडी को लगता है कोई फॉरेन मटेरियल है, जैसे जॉइंट्स के पास उसको लगता है कि ये जॉइंट्स का ना पार्ट अपना अपनी बॉडी का नहीं है, इस पे अटैक करेगी, तो अटैक कैसे करेगी यार? एंटीबॉडी बना के तो करेगी। तो नॉर्मल से ज्यादा एंटीबॉडी आपको मिल जाएगी बॉडी के अंदर, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज मिलेगी, पर वो आपके सिलेबस से बहुत बाहर चला जाएगा। सो यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन कौन सा था हर्ष? राजकुमारी शालिनी। नंबर तो नहीं याद, पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन था वो, IVF का। एक सेकेंड, एक बच्ची ने मुझे भेजा था ना क्वेश्चन, मैं देख लेती हूँ। एक मिनट। 162 162 तो हम कर रहे हैं, 131। ये वाला? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, क्लीन कर देते हैं इसको, साफ सफाई, और आगे इसे डिस्कस कर लेते हैं। होल्ड से हटाते हैं हम भाई को। देखो जी, क्वेश्चन इज गिवन बिलो सम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इन विच फाइंड आउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब में एग प्लस स्पर्म फ्यूज हो जाए, दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ना, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अपने को वो एग्जांपल ढूंढने हैं। नाउ दिस इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डालना, तो जाइगोट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एग एंड स्पर्म। तो दिस का मतलब है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। Yes, ma'am. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका मतलब है एग के अंदर तुम सीधा इंजेक्ट कर दो किसको? स्पर्म के प्रोन्यूक्लियस को, फिर जो बन जाएगा दैट इज जाइगोट, और फिर इस जाइगोट को उठा के तुम फीमेल की बॉडी में डाल दो। तो दिस इज ऑल्सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लैब में फर्टिलाइजेशन हो गई ना। Yes, ma'am. इसके बाद इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में भी ना लैब में जाइगोट बनता है। फिर देखते हैं वो कौन सी स्टेज पर है, अगर कम स्टेज पर है तो फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं, नहीं तो यूट्रस में डालते हैं। तो लैब में जाइगोट बनता है, दिस इज ऑल्सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। गिफ्ट में गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर था, तो गैमेट का मतलब है या तो ये बोल लो तुम स्पर्म, या फिर तुम इसको बोल लो एग। तो स्पर्म और एग को डालो ना बॉडी के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हुआ। तो गिफ्ट इज नथिंग बट इन वीवो, गिफ्ट इन वीवो का एग्जाम्पल है। तो आंसर होगा हमारा ए बी एंड डी, तो आंसर वुड बी सी। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, चलो चले आगे। Yes, ma'am. ये बच्चे बाहर कैसे रह गए? अरे अरे अरे, एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा। मैम मुझे भी एक डाउट पूछना था पेपर में ना। मैम उसमें ना एक क्वेश्चन आया था 199 वाला ना, उसमें था मुझे डाउट ना एक। 199, ओके, 199। हाँ बेटा पूछ। मैम जैसे इसमें मैम सी ऑप्शन क्यों नहीं होगी मैम? अगर हम सी ऑप्शन करेंगे तो उसमें भी तो 2 स्मॉल आर आ ही जाएंगे। 2 स्मॉल आर कहाँ से आएंगे सी ऑप्शन में? एक तो छोटा आर है, दूसरा तो बड़ा ही है ना। यस मैम। गलत पढ़ लिया था। यस मैम, वो गलत पढ़ लिया था। होता है कभी कभार, कोई ना। ओके जी,
So this part are done. अब मेरे को ये बताओ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे करके आए हो? सच बता यस दे। यस बोलता है उसके बाद हंस देता है तो मेरे को डाउट हो जाता है। All नहीं right. मैं किया है। Yeah. Giving you 2 minutes. चैट में आंसर लिखना। 2 मिनट्स भाई, इसका 2 मिनट्स में आ गया उसने करा है, जिसने नहीं आया फिर वो चीटिंग करके करेगा। तो मेरे को सच सच लिख दो, अगर करा है तो मैं आगे चलूं, तो मैं डिस्कस करा दूं, नहीं करा है तो बता दो। शालिनी, हर्ष, प्रीति, हरीश। हरीश कह रहा है इसने करा है। दूसरा हरीश, शिल्पी कौन है ये? ओके, हरीश ने तो करा है। तो हरीश अपने वादे पे बिल्कुल टिका हुआ है कि मैंने तो करा है। शिल्पी, ओके। कशिश, ऑलराइट, गुड, करा है भाई। कृतिका, प्रीति, सात्विक, शालिनी, सिमरन, वंशिका, सूर्यांश ने आज, सुरु, राजकुमारी लेट हो गई। मैम आपने होमवर्क मॉर्निंग क्लास में दिया था ये? नहीं, कल इवनिंग क्लास में दिया था लास्ट में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। कब दिया था? बेटा लास्ट में मैंने क्वेश्चन नहीं बोले थे, स्पेसिफिक क्वेश्चन करके आने हैं। सिग्नल एरर था क्या तेरे वहां? मैंने 20 मिनट्स पहले क्लास लेफ्ट कर दी थी, मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था। अच्छा ठीक है, ओके। शालिनी, इन्होंने करा होमवर्क, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं एक बार होमवर्क का क्वेश्चन, देन इट विल बी फिनिश्ड। अरे ये नहीं यार, ये तो हो गया। ओहो, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सारे नहीं थे, लेकिन रिवाइज करने के लिए काफी था वो, कि आपका एक बार रिवीजन हो जाता अच्छे से, इसलिए दिए थे। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, ज्वाइन तो गया, लेफ्ट क्यों गया, ये क्यों गया? ऑलराइट, हाँ जी। सिलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैचिंग, करेक्ट मैचिंग दिखानी है, ऑफ एनिमल विद इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तुमको एनिमल भी पहचानना है, एनिमल दे रखा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी सही होना चाहिए और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी सही होना चाहिए। तो टेक्निकली इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर तुमने स्टार्टिंग का पार्ट सही से नहीं किया तो फिर तो नहीं हो पाए। ठीक है जी, तो ट्राई करके देखते हैं। लेबियो इज रोहू, रोहू कैसी मच्छी होती है, कार्टिलेजिनस या बोनी? कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस होती है, तो कार्टिलेजिनस फिक्स में फिशेस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया। और यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है? अमोनिया। अमोनिया। तो दिस इज अ रॉन्ग वन। सेलेमेंडर, सेलेमेंडर अपा ने करा था। सेलेमेंडर टेरेस्ट्रियल होता है, इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया। यूरिया, एंड किडनी के थ्रू ये करता है, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। पीकॉक, पीकॉक में क्या होता है? पीकॉक इज अ बर्ड, और बर्ड में क्या होता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल बेटा, बर्ड में यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। वो तो पेस्ट करते हैं ना तुम्हारे ऊपर, छू कर देते हैं पेस्ट के फॉर्म में, तो दिस इज यस। रॉन्ग। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई में आपको क्या मिलता है? दिस इज अ इंसेक्ट ना, योयो। तो मैग्फीजियन ट्यूब्यूल्स मिलेगी आपको इसमें, और मटेरियल क्या होता है? यूरिया। ठीक है जी, सो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट वुड बी डी। ठीक है, तो अगर वो जो स्टार्टिंग का पार्ट कराया था ना, अगर उससे क्वेश्चन आया तो मिक्स करके लाएंगे, इजी नहीं देंगे वो तुम्हें। तो एग्जाम्पल आने जरूरी है, एनिमल किंगडम आना जरूरी है। Which one of the following option gives the correct categorization of 6 animal according to the type of nitrogenous base they give out? कोई एग्जाम्पल है, नाइट्रोजनस बेस पूछ रहे हैं। पिजन मतलब एड्स, ऐसे लिख लिया करो तो इजी हो जाएगा। ह्यूमन मैमल, तो एड्स और मैमल में कैसे होते हैं? मोनोटेलिक होते हैं ये? नो मैम। मोनोटेलिक तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन पूरा गलत ही हो गया। फ्रॉग और लिजर्ड मोनोटेलिक होते हैं? मैम फ्रॉग नहीं होता, लिजर्ड होता है। लिजर्ड मोनोटेलिक होता है? मैम वो रेप्टाइल्स में नहीं आता, वो तो यूरिक एसिड करता है। हाँ, है ना, तो ये गलत हो गया। एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक मोनोटेलिक होता है, एक्वेटिक एम्फीबियन जैसे कि टेडपोल मोनोटेलिक होता है? योयो मैम।
हाँ, ये स्टेटमेंट, ये वाला पॉइंट सही है। अब तो वर्दी भी है ना कि मैं सेकंड वाला पढ़ूं। बेसिकली ये पूरी लाइन सही होनी चाहिए ना। पहले मैं एक तो ढूंढ लूं, तो एक तो मुझे मिल गया कि यार ये वाला तो सही है। पढ़ लेते हैं फिर आगे। यूरियोटेलिक, यूरिया सिक्रेट करने वाला। ह्यूमन यूरिया सिक्रेट करता है, Yes, ma'am. फ्रॉग यस मैम। करता है। ठीक है, यूरिको, यूरिको मतलब यूरिक एसिड, तो पिजन इज एप्स करते हैं यूरिक एसिड। यो मैम। लिजर्ड छिपकली भी करती है यूरिक एसिड, दैट इज Yes, ma'am. रेप्टाइल। ये तो करा था हमने कल, ये भी करती है, तो आंसर वुड बी सी। सी। ठीक है जी, यस। नीचे वाले में क्या गलत है? ये तो ठीक था, इसमें क्या गलत है इन दोनों में से? Ma'am, कॉकरोच किस में आएगा? ma'am, ammonotelic. कॉकरोच यूरिकोटेलिक। बेटे थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, सीधे सीधे एग्जाम्पल लिखवाए थे ये वाले तो मैंने, शर्म कर लो। सी इज द करेक्ट आंसर। देख के आना, देखो और चीज गलत है यहाँ पर, एक नहीं है दो चीजें गलत है, एक बता रहे हैं। और कौन सा क्वेश्चन दिया था बेटा? मैम 5 6 13। 5 6 13, ठीक है। 5 5 5 कहाँ हो तुम? 5 6 एंड 13। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटेड कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज। कहाँ पर सिंथेसाइज होता है ये? Liver. लीवर। हाँ, प्रिंसिपल नाइट्रोजनस बेस अमोनिया से हम बना लेते हैं यूरिया। प्रिंसिपल नाइट्रोजनस बेस अपना है यूरिया, बनता है लिवर में, और एलिमिनेट कहाँ से होता है? Kidney. किडनी। आंसर वुड बी D. डी। ठीक है जी, गुड। और साइकिल कौन सी थी ये? Ornithine ऑर्निथिल cycle. साइकिल। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस component of the excreted product of Cockroach. कॉकरोच। अभी समझ आया नीचे क्या जहर उगल रहे थे? Yes, ma'am. ठीक है, नीचे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 13 ना? Yes, ma'am. यो मैम। Nitrogenous waste products are eliminated mainly as यूरिया एंड टैडपोल। टैडपोल में यूरिया की फॉर्म में निकलता है। No, ma'am. नो मैम। नो। अमोनिया एंड टैडपोल, अमोनिया के फॉर्म में टैडपोल में निकलता है, सही। यो मैम। यूरिया इन एडल्ट फॉर्म, सही। यो मैम। ओ ये तो बात सही बोल दिया। ओहो, यही आंसर मिल गया मुझे, क्या बात है, बढ़िया। यूरिया इन बोथ टैडपोल एंड एडल्ट फॉर्म, नहीं। यूरिया ना, आंसर वुड बी बी। ये मिल गया था आंसर। एग्जैक्टली जो पढ़ा था उससे 2 क्वेश्चन निकल गया यार। इतना पुराना क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पुराने क्वेश्चन किया करो, वो इजी होते हैं, वो अच्छे होते हैं। और कौन सा क्वेश्चन था? ये तो मैंने क्लास में कराया था। और कोई था बेटा जी? और कोई क्वेश्चन था? बोलो। नो मैम। 13 तक ही था, ठीक है जी, डन। सो दिस वाज ऑल। चलो आगे बढ़ सकते हैं अब हम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम यूरिनरी सिस्टम कर रहे हैं, राइट। और आज हम करने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन और थोड़ा सा यूरिन फॉर्मेशन। पिछली क्लास के एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है कि यूरिन फॉर्मेशन में टाइम लगेगा, आप लोगों का बेस खराब है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बेस बिल्ड करेंगे तभी तो ट्यूशन आते हैं। बेस बढ़िया होता तो फिर क्या बात होती, ट्यूशन भी आते तुम, है ना भाई? सही बात है ना? यो मैम। खुश हो गया, है ना, एग्री कर गए। चला जा। तो हम करेंगे टाइप ऑफ नेफ्रॉन। तो थोड़ा सा मुझे रिकॉल कराना पड़ेगा। मेरे को बताओ वो 3 मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से हमारी बॉडी में जो हम ऐसे फेंकना चाहते हैं? 3 मेन नाइट्रोजनस वेस्टेस जो हमने पढ़े हैं ओवरऑल। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, शाबाश, ठीक है। हमारा जो, अच्छा ये यूरिया तो अभी क्वेश्चन में लगा लिया हमने। ऑल राइट, यहाँ तक हमने कर लिया था, है ना? ठीक है, तो मेरे को फटाफट से रिकॉल करा देना कि जो अपनी किडनी होती है, किडनी कितने पेयर है? 1 1 पेयर ऑफ किडनी, राइट। 1 पेयर ऑफ किडनी के अंदर आप लोगों ने ये पार्ट कर लिया था। इसका स्ट्रक्चर मुझे रिकॉल करा देना तो मेरे को फिर समझ आ जाएगा कि तुमको याद है। आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। अंदर की तरफ जो मेडुलरी रीजन होता है वहां पे आपको क्या मिलते हैं? पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स। उसके बाद जो अंदर वाला रीजन होता है दैट इज नोन एज पेल्विस। पेल्विस। और फिर वो जो सी शेप स्ट्रक्चर होता है दैट इज Phylum. हाइलम। फाइलम, शाबाश, ठीक है।
अब हम बात करने वाले हैं वो चीज जो एक्चुअल में हमारा सुसु बनाती है, ठीक है। तो किडनी के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, एंड दोस सेल्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स। दीज आर नेफ्रॉन्स, नॉट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन मत लिखाना। तो व्हाट आर नेफ्रॉन? ये एक तरह से स्ट्रक्चर भी डिजाइन करते हैं। तो दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिन, ठीक है, ऑफ किडनी। अब क्वेश्चन आता है कि एक किडनी में कितने होते हैं, तो एक किडनी में कितने मिलते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। तो 2 किडनी में कितने मिलेंगे? 20 लाख। 20 लाख। शाबाश, 20 लाख। तो अगर हम बोले ना कि जब भी हम एक बार भी यूरिनेशन करने के लिए जाते हैं तो 20 लाख नेफ्रॉन का काम होता है वो, ठीक है। तो 20 लाख नेफ्रॉन मिलके वो सुसु बनाते हैं। समझ आई? इज्जत किया करो नेफ्रॉन की। ओके जी, यस। ओके। अब हम करने वाले हैं कि कितने टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। देखो टाइप्स साथ में लिखना, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। मैं बेसिक बनवा रही हूँ ना, तो बेसिक के नोट्स ऊपर नीचे उतरेंगे। इसको सही से बना लेना, फिर आगे का पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बेटा जहां समझना है वहां पूछ लेना। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने 11th में ये चैप्टर पढ़ा था? यो मैम। जब पढ़ा था तो समझ आया था? थोड़ा थोड़ा। यो मैम। यूरिन फॉर्मेशन समझ आया था? यस मैम, उस टाइम हो गया था। क्या बोल रहे हैं? उस टाइम तो आ गया था। टाइम आ गया था। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर अब आपने सवाल पूछा और हमें ना आता हुआ तो हमें मत बोलना जी, है ना? यस। ठीक है, नेफ्रॉन की बात कर लेते, कोई बात नहीं। तो पिछली क्लास में तो मुझे साफ बोल दे नहीं आया था। मैं तो ठीक है भाई, मैं तो तुमसे ही पूछ लूं, जैसा बोलोगे वैसे पढ़ा देंगे। मेरे को क्या है? ये देखो 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 क्या बन रहा है, ये ध्यान से देखना। करा कुछ नहीं है, एक किडनी थी, ठीक है, उसमें ये मेडुलरी पिरामिड्स है। मैंने बस इस पार्ट को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के आपको दिखा दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। यो मैम। नाउ देखो, नेफ्रॉन 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स की तरफ ज्यादा होंगे, ठीक है, और मेडुलरी नेफ्रॉन जो मेडुला की तरफ ज्यादा होंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है हमें एक बात से, कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो दोनों में पाए जाते हैं। तो थोड़े से कॉर्टेक्स और थोड़े से मेडुला में होंगे। ऐसा कभी नहीं होता कोई नेफ्रॉन मिले जो सिर्फ तुमको बाहर की तरफ मिल रहा है, ये सिर्फ अंदर की तरफ मिल रहा है, ठीक है। तो नेफ्रॉन दोनों तरफ में थोड़ा सा डिप्ड होते हैं। अगर नेफ्रॉन को समझना है तो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर देख ले, फिर हमें ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो अभी 2-3 बार इसका स्ट्रक्चर बनेगा, अभी सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये सोच के कि काफी सारे बच्चों को बेसिक्स याद नहीं है। देखो ये हमारा नेफ्रॉन है, ये सबसे पहले इसका कैप्सूल आता है, इसको अपन बुलाते हैं बोमन्स कैप्सूल। हाँ, बॉम्ब्स कैप्सूल। पहले तुम बॉमन्स करो। बॉमन्स कैप्सूल जिनने डिस्कवर किया उन्हीं पे नाम आ गया। मैं इसमें ब्लड सप्लाई अभी नहीं दिखा रही। अब ये नीचे जाता है ना तो टेढ़ू मेढ़ू हो जाता है। तो टेढ़ू मेढ़ू के लिए वर्ड आता है कॉन्वोल्यूटेड, ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब है इसलिए ट्यूब्यूल। अब ये बॉमन कैप्सूल के बिल्कुल पास है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर, ठीक है। इसके बाद ये क्या करती है, नीचे को एक्सटेंड करती है। जो चीज नीचे जा रही है दैट इज डिसेंडिंग, और है ये भी लूप पाइप की तरह, तो दिस इज डिसेंडिंग लूप। फिर ये करती है मुड़ जाती है, और मुड़ के ना ये ऊपर आ जाती है। ऊपर आ रही है देन इट इज डिस्टिल्ड कॉन्वोल। असेंडिंग लूप। अब जिन्होंने डिस्कवर किया उन्हीं का नाम लिख लो, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। धीरे धीरे खुलेगा जो वर्ड्स तुम बोल रहे हो, ठीक है। अब ये जो डिसेंडिंग असेंडिंग लूप है, अब ये आगे जाके क्या करेगी, ये यहाँ पे जाके ऐसे कुचू कुचू कर देगी, दोबारा से कॉन्वोल्यूटेड होगी ना ये, यस मैम। तो मैं बोलूंगी इसको कॉन्वोल्यूटेड। लेकिन अब ये बॉमन कैप्सूल से दूर है इसलिए मैं इसको बोलूंगी डिस्टल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहां तक सूसू फॉर्मेशन हो जाता है, तो अब ये सूसू सारा कलेक्ट होगा और किडनी से बाहर निकाला जाएगा। तो जो इसको कलेक्ट करता है दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। देखो कैसे बनाइए कलेक्टिंग डक्ट, जैसे इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हो। इसका मतलब समझाऊंगी अभी। सो दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। देखो बहुत सारे नेफ्रॉन आके कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन में आके खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा, इस वाले कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलेगा।
तो जो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ना वो कॉमन होती है, बहुत सारे नेफ्रॉन इससे अटैच होते हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है, इतना सा डायग्राम बना लिया सबने, साथ साथ बनाना। बना लिया तो अंगूठा लगा दो, अंगूठा। नहीं बनाया? क्या करते हो यार? बना रही। बना लिया, ठीक है। अब मैं यही पार्ट पीछे लेके जा रही हूँ। देखो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को पीसीटी कहते हैं, डिस्टल वाले को डीसीटी कहते हैं। बासा रेक्टा वेक्टा कुछ नहीं बोला मैंने, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ नेफ्रॉन, ध्यान से देखना। अगर मैंने बॉमन कैप्सूल ये बनाया, उसके पीछे मैंने पीसीटी बना लिया, उसके पीछे मैंने थोड़ा सा लूपो फैलने बनाया, और फिर बाकी का लूपो फैलने अंदर चला गया। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाहर आ गई, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल थोड़ी सी बाहर थी और थोड़ी सी अंदर चली गई। तो अगर मैं इस वाले नेफ्रॉन की बात करूं, तो इस वाले नेफ्रॉन में मुझे कॉर्टेक्स में क्या क्या मिल रहा है? क्या क्या दिख रहा है कॉर्टेक्स में? बोमन्स कैप्सूल, बीसीटी एंड डीसीटी। पीसीटी एंड डीसीटी, एंड थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है ना, लिटिल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, है ना। और हेलनेस लूप, चलो वो छोटू ही होता है। तो मेजर पार्ट नेफ्रॉन का किसके अंदर है? कॉर्टेक्स के अंदर, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ओके, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में देखो कैसे दिख रहा है, कॉमन कैप्सूल, पीसीटी, और ये अंदर चला गया, काफी अंदर चला गया। पीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बिल्कुल अंदर होता है, ठीक है। तो इस वाले केस में मुझे कॉर्टेक्स में क्या दिखा? बॉमन कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी। और मेडुला के अंदर मुझे बहुत ज्यादा एक्सटेंशन दिखी, किसका? लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। तो मेडुला के अंदर लूप ऑफ हेनले बहुत एक्सटेंड करता है। इस वाले नेफ्रॉन को आप बुलाएंगे मेडुलरी नेफ्रॉन। सेंस बनता है ना मेडुलरी नेफ्रॉन बुलाओ। यस मैम। अब कोई चीज किसी के पास होती है ना, तो उसके लिए एक वर्ड होता है जुक्स्टा। तो क्योंकि ये नेफ्रॉन मेडुला के पास है, तो पोजीशन बताने के लिए मैं इसको बोल दूंगी जुक्स्टा। जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। जुक्स्टा कॉर्टिकल मत लिख लेना। जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का मतलब है मेडुला के पास वाला नेफ्रॉन। क्लियर? यो मैम। ठीक है। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि नेफ्रॉन कैसे होते हैं? पार्शियली इन मेडुला एंड कॉर्टेक्स, दोनों में मिलते हैं। तो ये नीट का क्वेश्चन बनता है, वहां से कवर हो जाएगा कि कहाँ पर होते हैं नेफ्रॉन, दोनों में होते हैं। क्वेश्चन है कि अपनी बॉडी में ज्यादा कौन सा मिलता है। तो ये जो पहले वाला है ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये हमारी बॉडी में मिलता है लगभग 80%। तो 80% नेफ्रॉन ऐसे ही है। लगभग 20% नेफ्रॉन है जो आपको जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की फॉर्म में मिलता है। ये एक्सट्रीम कंडीशन में काम आता है, जैसे तुम्हारे बॉडी में पानी की कमी होगी, ठीक है। अब तेरी बॉडी में पानी की कमी है, सोच तुमको बार बार यूरिनेशन हो जाए, तो बच्चा कुछ पानी भी बाहर निकल जाएगा ना। तो उस टाइम पे ये वाले जो नेफ्रॉन होते हैं ना, ये वाले, ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, कम पानी की वेस्टेज करते हैं। और मान लो तुमने बहुत सारा पानी पी लिया है, तो ये उसको और डाइल्यूट बनाएंगे यूरिन को। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करते हैं, बाकी नॉर्मल कंडीशन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर कि नहीं? यस मैम। तो ये लिख लो एक बार। शुरू बेटा, समझ आ रहा है कि सो गई? मैम आ रहा है। रो क्यों रही है फिर? अरे तेरा स्कूल खुल गया ना आज से? मैम परसों से खुला है। अच्छा, अब तेरा परसों से दुखी नहीं पूछ रही यार? ओहो, फिर मस्त पढ़ाई चल रही है? मैम कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे बुला के रख ले रहे हैं, ऐसे हम फिरे जा रहे हैं स्कूल में। फिर ऐसी फिरती रहती है तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहती? फिर क्यों फिरती क्यों रहती है? मैम अगर ना पढ़ने बैठो तो बहुत बच्चे एकदम साथ आते हैं, फिर वो नजर लगा देते हैं, फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। और खाली रूम में टीचर्स बैठने नहीं देते। फिर तुम स्कूल नहीं जाती? मैम कल से नहीं जा रही मैं। अरे वाह, बगावत तो उतर आई है तू। टाइम टेबल बनाया तूने वीकली? क्या कवर यस करेगी? मैम बनाया। पक्का बनाया? झूठ बोल रही है? मैम सच में बनाया, मैंने उसके अकॉर्डिंग 4 चैप्टर कर भी लिए। अरे वाह, कौन से?
मैम 2 मैंने किए बायो के, बायोटेक्नोलॉजी किया और एक ह्यूमन हेल्थ कर लिया, और फिर केमिस्ट्री में लास्ट के 2 चैप्टर पॉलीमर्स और एनवायरनमेंट वाला। देख लो, तुम घर में इधर उधर घूम रहे हो, बच्ची पढ़ रही है, समझ रहे हो तुम? पढ़ लिया करो, एक दूसरे से इंस्पायर हुआ करो। वो स्कूल जाते हुए पढ़ रही है। गुड। अब दे रहा हूँ, ये देखो नमूनो, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स। बेटा ये मेडुला, मेडुला। ये देखो, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। देखो मेजर पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर दिख रहा है ना आपको, ये रेड कलर दिख नहीं रहा, यस मैम। ठीक है? तो दिस इज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बेटा ये वाला देख, ये आपको जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दिखेगा, मेन पार्ट इसके अंदर है, राइट? और अगर ध्यान से देखो तो क्या तुमको इनकी कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है? यस मैम। देख, कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, जिससे एक ये नेफ्रॉन और ये नेफ्रॉन कलेक्ट ज्वाइंट है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में बहुत सारे नेफ्रॉन ज्वाइन होते हैं। ओके जी, यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमको मजेदार बात बताऊंगी, तो बहुत मजा आएगा सुन के, ठीक है? ये वाला डायग्राम बना लिया ना सबने? यो मैम। यस मैम। मैं इसी को मिटाने वाली हूँ, देखो मिटा दिया मैंने। ओ, एक तो ना तुम इतना थका हुआ जवाब देते हो ना, मुझे नींद आ जाती है। इतने परेशान क्यों रहते हो, खुश रहा करो। तुम लोगों ने वो बना लिया गैप सर्टिफिकेट, वो कास्ट सर्टिफिकेट? मैंने मैसेज किया था ग्रुप में, देखा है? यो या मैम। बेटा किसी का भी अगर कास्ट का कोई भी सर्टिफिकेट है उसको बना लेना, नीट का जब फॉर्म आएगा ना उस टाइम पे फिल करना होगा। और अगर किसी का गैप ईयर होगा तो उसको भी बनाना होता है। ओके, तो रेडी रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबको बनवाना पड़ता है कास्ट सर्टिफिकेट? नहीं, जिसका है उसका। जैसे अगर किसी के पास कोई कास्ट का है, जैसे EWS है, SC या कोई भी ऐसा कास्ट है, तो उनको बनाना है, आपको नहीं बनाना अगर नहीं है। यस मैम। देख बेटा, बाउमन कैप्सूल है, बाउमन भाई साहब का। अब देखो बड़ा मजा आएगा। इसके पास एक ब्लड सप्लाई आएगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है तो क्या होगा, आर्टरी या वेन? आर्ट। आर्टरी। आर्टरी। तो आती आर्टरी है, लेकिन आर्टरी टूट जाती है इनटू, आर्टरी किसमें टूटती है? कैपिलरी। आर्टेरियोल्स। मैं मुक्का मारूंगी, आर्टेरियोल्स। आर्ट्रियोल्स आगे जाके कैपिलरी में टूटती है बेटा, ठीक है? तो आर्टरी आ रही है, दैट मींस एफेरेंट आ रही है, अभी देखना जाएगी भी। तो ये आ गई और बाउमन कैप्सूल में एंटर कर गई, एंटर करके ये कैपिलरी में टूट जाती है, ठीक है? तो कैपिलरी नेटवर्क में टूट गई, इसका नाम अभी मैं लिख नहीं रही। अब ये वापस बाहर भी निकलती है। तो थोड़ा सा याद करके देखो, मैंने बताया था आर्टरी आती है, आर्टरी फिर ब्रेक करती है इनटू, आर्टेरियोल्स। फिर वो बन जाते हैं, कैपिलरी। फिर कैपिलरी। फिर आर्टेरियोल्स। विन्योल्स, फिर वेन्स। मैं चपेट ना खा लियो। यहाँ पे कैपिलरी वाला आर्टरी निकलेगी। जहाँ क्या बताते पूछ रही हूँ। कैपिलरी से ऑक्सीजन का इनटेक हो जाता है ना यहाँ पे टिश्यू के साथ, ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं टिश्यू, तो फिर वेन्स बन जाती है ना, क्योंकि फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ तक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ वेन्यूल्स और वेन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ के केस में कुछ अलग है, जो यहाँ से ब्लड वेसल बाहर निकल रही है वो है, एग्जिट कर रही है, तो इफेरेंट, लेकिन ये अभी भी ऑक्सीजनेटेड ही है, तो इसको बोलते हैं आर्टेरियोल। वेन नहीं बनाया इसने अभी तक, ठीक है? तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन होनी है, हम ब्लड में से सिर्फ वेस्ट मटेरियल निकालना चाहते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो बाउमन्स कैप्सूल में गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, इसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन होता है। ये बात समझ आई? यस मैम। ठीक है? तो एफेरेंट आर्टेरियल, इफेरेंट आर्टेरियल दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एफेरेंट आर्टेरियल कहाँ से आई है? आयोटा से। अब देखो दिल कंबाइन होगा यहाँ, और दिल बनाते ही मेरे को हरीश की शक्ल याद आ जाती है, डब्बा बना दो, फिर ये आंसर सही देता है। ये राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो कहाँ से आ रही होगी ये एफेरेंट आर्टेरियल? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो एओर्टा था ना, ओटा जो निकला था, उसी की ब्रांचिंग है एफेरेंट आर्टेरियल। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ से आके निकल गया। अब देख के बताओ कुछ फर्क है इनको देखने में, साइज में? यस मैम। क्या फर्क है? रेडियस कम ज्यादा है। हाँ, डायमीटर स्मॉल है किसका? इफेरेंट का, और इसका डायमीटर लार्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो कैपिलरी थी इसका कोई नाम भी होगा, इस कैपिलरीज को हम बुलाते हैं
क्या बुलाते हैं? ग्लोमेरुलस। कुछ याद नहीं है तुमको? गजनी कहीं की। ग्लोमेरुलस नथिंग, फाइन कैपिलरी है। याद आया थोड़ा थोड़ा? यस मैम। बना लिया? नो। नहीं। अबे अभी समझ आया तुझे? या मैम। ठीक है, बनाओ इसे, बनाओ बनाओ, इससे क्वेश्चंस निकलते हैं। एक रास होता है, वो सिस्टम भी इसे इसकी बहुत यूज होगा, और एक फर्स्ट स्टेप ऑफ यूनिट फॉर्मेशन में भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले समझेंगे आराम से सारे पार्ट, फिर हम उसको क्या करेंगे, कंबाइल करेंगे, रिवाइज करेंगे अच्छे से। राजकुमारी, राजकुमारी, यो राजकुमारी, राजकुमारी, प्रजा सही है? यस मैम। प्रजा सो तो नहीं गई? नो मैम। ठीक है राजकुमारी, आगे चलते हैं। चलो रब करूं इसको? यस मैम। बेटे जिसने नहीं बनाया स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं यही यार, अच्छा चलो यहाँ बना देती हूँ और कहीं रो दे। ये कीजिए आपने। देखो क्या बनाती हूँ, ध्यान से देखना, मजे आएंगे तुमको। ये फेरेंट आर्टरियोल, ये कैपिलरी का नेटवर्क, ये इफेरेंट आर्टरियोल, एफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल। तो इन्होंने ये किया, ऑक्सीजन दोनों के पास ऑक्सीजन है, बहुत बढ़िया। लेकिन यार एक बात बताओ, नेफ्रॉन भी तो सेल से मिलकर बना है, तो इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होगी ना? यस मैम। या मैम। तो इस बेचारे को भी तो ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो एफेरेंट आर्टरियोल कहती है कि अब मैं बाहर आ गई हूँ, मेरे अंदर से यूरिया वगैरह निकल गया है, अब मैं ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकती हूँ। तो इफेरेंट आर्टरियोल आएगी और क्या करेगी, पूरे नेफ्रॉन के आसपास ऐसे चिपक जाएगी, गले लग जाएगी उसके, ये तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, ठीक है। तो पूरे के पूरे नेफ्रॉन के आसपास इसको लगा दो। हल्का सा नेफ्रॉन बना लेना, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, पागल हो जाओगे। तो ये जो मैंने कैपिलरी का नेटवर्क लगाया, ये कर क्या रहा है, क्या कर रहा है? ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन दे रहा है। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहा होगा, गुड। तो दिस नेटवर्क डज व्हाट, ये ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है, ऑक्सीजन खाना दे देता है बेसिकली नेफ्रॉन्स को जिंदा रखने के लिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो दीज आर कैपिलरीज, ये होती है एक्चुअल कैपिलरी। अभी तक तो कैपिलरी बनी कहाँ थी, ये है कैपिलरी। तो दिस इज ए कैपिलरी, इसको अपन क्या बुलाते हैं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्या बुलाते हैं बेटा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी, शाबाश। धीरे धीरे ये कंबाइन होने लगेगा, फिर तुमको मजा आने लगेगा। अभी तुमको हो रहा होगा कि सर का मारू, ठीक है। तो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, अब अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिख दूं तो, सॉरी शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, पीटीसीएल, क्लियर। चाहे वो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन थे, चाहे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन थे, सब में ये होगा, क्योंकि हर नेफ्रॉन को खाना तो चाहिए ना, तो ये हर नेफ्रॉन में होता है, ठीक है। यस मैम। यस। लिखो ये बात, लिखो लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे कंपैरिजन पूछेंगे मेडुला वाले का और जुक्स्टा वाले का, तो आपको कंपैरिजन आना चाहिए, यही पूछेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएंगी, जो मैं अगली बात बताऊंगी, ठीक है, बताऊं? यो मैम। देखो, एक शैतान, बहुत ही शैतान, शैतान नाम से 2-3 बच्चे दिमाग में आ गए मेरे। एक शैतान, वैसल ने बोला बाहर निकलेंगे, ब्रांचिंग करेंगे। अरे ये जो नीचे जा रहा है ना, लूप ऑफ हेनले, जो बच्चे भूल चुके हैं लूप ऑफ हेनले, अबे ओ, ये है लूप ऑफ हेनले, और इसको भी लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो ये जो शैतान पाइप है, ये कहती है मैं बाहर निकलूंगी और मैं लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलूंगी। कह रहे उसके आसपास नहीं चिपकना, मैंने, मेरा अपना एटीट्यूड है, लेकिन अपन पैरेलल चलेंगे। तो ये लूप ऑफ हेनले के पास क्या करेगी, उसके पैरेलल रन करेगी, ठीक है। ये पाइप, इसकी वजह से आपके जो यूरिन है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बुलाते हैं अलग नाम से, दिस इज नोन एज वासा रेक्टा, सुना होगा वर्ड।
कभी तो। Yo-yo. Yes, ma'am. अब ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रही हूँ, देखो ये जो बिल्कुल पैरेलल चल रही है लूप ऑफ हेनले के, दिस इज नंबर 1 वासा रेक्टा, ठीक है। जो अंदर है ये ट्यूब, जो नेफ्रॉन का पार्ट है, दिस इज सेकेंड वन, दैट इज लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के आसपास जो उसे ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, येलो वाली, दिस इज अ पेरिट्रिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। तो इस एक रीजन में 3 चीजें मिल रही है आपको, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो तुम पढ़ोगे ना काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो तुम्हारा ऐसे होता है ना कि ऐसा लगता है क्या हो गया, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में। ये जो पेरिट्रिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी जगह पड़ी रहती है, ठीक है। ये सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए आ रही है, फिर ये निकल जाएगी यहाँ से ये वेन बना के बाहर निकल जाएगी। ओके, हाँ बेटा पूछ। मैम ये वासा रेक्टा निकली कहाँ से? वासा रेक्टा, ये जो ऊपर से इफेरेंट आर्टरी आ रही थी ना, आर्ट्रियोल, इसी की ब्रांच है, यहां से देख, दिख रहा है, यो मैम। इसी की एक ब्रांच निकल गई। तो इफेरेंट आर्ट्रियोल ने ही बना दिया पीटीसीएन, और इफेरेंट आर्ट्रियोल से ही एक ब्रांच निकल गई है वासा रेक्टा। ओके जी, डन जी। बेटा समझ आया? Yes, ma'am. अब पीछे जाओ, 2 टाइप के नेफ्रॉन थे, कौन कौन से, नाम बताओ। Cortical and juxtamedullary nephron. जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, वो कौन था जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले ज्यादा एक्सटेंडेड, ज्यादा बड़ा होता है? Juxtamedullary nephron. So juxtamedullary nephron is the only nephron जिसके अंदर आपको वासा रेक्टा मिलेगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं मिलता। तो पीछे जाएंगे, ठीक है, जहां हमने कंपैरिजन लिखा है हम लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ हमें मिलेगा वासा रेक्टा, वासा रेक्टा प्रेजेंट, और इसमें लिखेंगे हम वासा रेक्टा एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ओके जी, Yes, ma'am. अब एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में ये नेफ्रॉन आपको बना हुआ दिखेगा, मुझे देख के बनाओ, क्या वहां पे वासा रेक्टा इन्होंने लेबल करा है? नेफ्रॉन का डायग्राम बोलो, देख के बताओ। राजकुमारी, प्रजा बहुत धीरे काम कर रही है, तुम बताओगे कौन से पेज नंबर पे? यो मैम बनी है पेज नंबर बताओ। 207। राजकुमारी, तुमने ये देवदूत रखा है तेरे पेज नंबर पे तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, तू तो चुप कर, कोई और मैम बता। कल एनसीईआरटी नहीं थी मेरे पास, मैं घर में नहीं अपनी था मर्जी से कोई भी नंबर बोल देगा, मैं बोलूं कौन सा पेज नंबर, गलत पेज नंबर बता रहा है। तेरे चक्कर में कितने बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे मेरी क्लास में पापी। मैम ट्राई करने में क्या जाता है, क्या पता तुक्का लग जाए। ये तो मेरी क्लास में होता ना, ऑफलाइन में तो घोड़ा बनाती बाय गॉड तो तू तो चुप कर, कोई और बताओ यार इसकी ऑथेंटिसिटी पे। राजकुमारी, इसका तकलिया कर दो इसको, बताओ भाई कोई और पेज नंबर। शुरू कौन से पेज नंबर पे डायग्राम नेफ्रॉन का ऐसे करके बना हुआ है यार? मैम 292 पे है मेरे पे तो। वासा रेक्टा है उस पे लेबल? Yo-yo ma'am. बेटा यस वासा मैम है। है ना, तो बताओ कौन से वाला नेफ्रॉन होगा, कॉर्टिकल है या जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बना है? अगर वासा रेक्टा प्रेजेंट है तो कौन सा नेफ्रॉन? Juxtamedullary nephron. अगर वासा रेक्टा प्रेजेंट है तो जुक्स्टामेडुलरी, तो वहां निकलो डायग्राम के नीचे, इट इज अ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ओके जी, वहां शायद लिखा नहीं है, लिख लो। डन है? Yes, तो एक yes, क्वेश्चन तो ma'am. आपको इनके कंपैरिजन से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन कराती हूँ कि इसमें कौन से टाइप के सेल मिलते हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मस्त वाला बनता है। चौधू है वो तो ज्यादा हैप्पी नहीं, आ जाओ फटाफट करा देती हूँ। देखो ये रहे हमारे, क्या चीज है ये? Bowman's capsule. अब एक फॉर्म नंबर का यहाँ पे बताती हूँ, ये बॉमन्स कैप्सूल है ना, तो बॉमन कैप्सूल के अंदर किसकी कैपिलरी नेटवर्क छुपी बैठी है दब के एकदम? Glomerulus. ग्लोमेरुलस। तो बॉमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर को हम क्या बुलाते हैं?
एक साथ, these are known as मेलफिजियन ट्यूब्यूल। मेलफिजियन ने इसे डिस्कवर किया था। आपको बर्ड में भी इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा। अच्छा, मैं बर्ड लिखने लगी हूँ। मेलफिजियन ट्यूब्यूल और डिस्कवरी करी है इन्होंने, ठीक है। दिस इज मेलफिजियन ट्यूब्यूल। अब एनसीईआरटी खोलो, वहां पे देखो तुमको मेलफिजियन ट्यूब्यूल ऐसे डायग्राम के नीचे लिखा हुआ मिलेगा। मिला यो मैम। बेटा, ये नीट में पूछा था, ठीक है। तो ये इन दोनों का सम इज मेलफिजियन ट्यूब्यूल। कर लोगा। मेलफिजियन ट्यूब्यूल के नीचे लिख लो बॉमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। अभी कौन से सेल से मिलके बना होता है, दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसके सेल्स थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, पर अगर मैं मेन सेल बोलूं तो इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस, स्पॉन्जी से स्क्वामस एपिथेलियल। इस पे क्वेश्चन आता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल, पहला क्वेश्चन की। अब इसके पीछे कौन सी थी वो कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, का नाम क्या था? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, पीसीटी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल इज द मेन साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन, समझोगे जैसे यूरिन फॉर्मेशन करोगे। तो पहला पॉइंट जिससे क्वेश्चन बनता है, मेन साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। तुमने जो खाना खाया, तुम्हारी बॉडी ने उसको रीअब्जॉर्ब किया, उसको एब्जॉर्ब करा, तो कहां से, कौन से ऑर्गन से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपके नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां से होती है? पीसीटी, ठीक है। और पीसीटी में कैसे सेल, अब देखो एब्जॉर्प्शन करनी है तो तुम्हारे इंटेस्टाइन में कैसे सेल होते हैं? विलाई वाले होते हैं ना। यस मैम। तो यहाँ भी तुम्हें वैसे मिलेंगे। कैसे? आपको यहाँ मिलेंगे, सिंपल है लेकिन क्यूबॉइडल है, क्यूब लाइक। ब्रश बॉर्डर, जैसे ब्रश करते हो ना तो ब्रश के ब्रिस्टल होते हैं ना ऐसे ऐसे, जिसको दांतों पर करते हैं। तो ब्रश बॉर्डर, सिलिया वाले सिलिएटेड एपिथेलियम। नाम समझ आया? यस मैम। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे अच्छा 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 ऐसा है तो बताओ फिर। डीसीटी, जहाँ पे यूनिक सेल है वहीं की बात करेंगे ना, बाकी जगह की बात क्यों करेंगे? अरे डीसीटी का बताना जरा, ये भी तो गुचुड़ू गुचुड़ू सा है। तो डीसीटी मेन एब्जॉर्प्शन की साइट नहीं है, लेकिन हाँ, जब तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी होती है या एक्सेस ऑफ वाटर होता है तब डीसीटी मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में भी इसका रोल होता है। तो डीसीटी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन यहाँ पे सेल कौन से मिलते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो अंशिका, ध्यान से देखना है कि बॉमन कैप्सूल में हमें स्क्वामस एपिथेलियम मिले, बाकी सब में पीसीटी और डीसीटी में क्यूबॉइडल सेल्स मिले हैं। पीसीटी में हमें ब्रश बॉर्डर वाले एपिथेलियल, ये सिलिएटेड सेल्स मिले हैं, बाकी डीसीटी में हमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल मिले हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है 4 मार्क का। ओके जी, यस मैम। चलो लिख लिया सबने? मंदरो डन, ठीक है। तो महक और कृतिका नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यूरिन की बात करने वाली हूँ। तो बेटा यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप होते हैं और 3 स्टेप होते हैं, बहुत छोटू छोटू से होते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप में खत्म हो जाता है ये। फिर एक सिस्टम होता है रस, उसमें मजा आता है। देखो सबसे पहला स्टेप इज, अगर मैं यूरिन ही देख लूं, यूरिन फॉर्मेशन, नेफ्रॉन स्टार्ट कहां से हो रहा है? बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल, हम इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और ये फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा फाइन होती है ना, मतलब इतनी सही से फिल्ट्रेशन होती है ना तो कमी ना रह जाए, इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप। फिर होता है रीएब्जॉर्प्शन, कि मान लो सुसु में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चली गई, अमीनो एसिड चला गया, ग्लूकोज चला गया, वो क्यों मैं बहाऊंगी भाई सुसु में, वो तो जाना नहीं चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, सेकंड स्टेप। कभी कभार ऑर्डर आता है इसका, ऑर्डर बताओ कौन सा स्टेप पहले आया कौन सा बाद में, दैट सिंपल। और लास्ट में होता है क्या होता है? सिक्रीशन। सिक्रीशन, हाँ। कि कुछ चीजें हम जानबूझ के उसमें फेंक भी देते हैं, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन। कभी तुमने बहुत एसिडिक चीजें खा ली है तो किडनी उसको मैनेज करती है, तुम कुछ भी उल्टा सीधा खाते हो किडनी बेचारी को बहुत मेहनत लग जाती है, ठीक है जी। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे यूरिन फॉर्मेशन के। क्लियर सबको? यस। ठीक है बेटा, रिवाइज करा दूं? यस मैम। एक बार रिवाइज कर लो, यूरिन फॉर्मेशन में तुम बहुत सोच सोच करो। अच्छा भाई तुम भागोगे इससे पहले, तुम पहले यार पोल करो, हमारी क्लास भाग जाती है। ओ यार पोल का क्वेश्चन लगाना भूल गई मैं, ओह छोड़ो।
बच गई तुम। हाँ इंशिका, हाँ देख रही हूँ मैं तेरे रिएक्शन, तुझसे पूछूंगी अगला क्वेश्चन। चल भाई, हम कर रहे हैं यूरिनेशन वाला चैप्टर, ठीक है। पहले हमने एनिमल किंगडम के रिस्पेक्ट में बात करी थी, उसके बाद हम ह्यूमन किडनी पे आ गए थे। एक बार ह्यूमन पहले रिवाइज कर लेते हैं। अपने पास कितनी किडनी? 2। 2। यानी कि एक पेयर, हाँ एक पेयर हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैं बैक पीछे से बात करती हूँ कि वेंट्रल साइड पे, डोर्सल साइड पे बॉडी के। डोर्सल साइड। डोर्सल साइड। स्किन से अटैच है तो पेरिटोनियल वर्ड यूज करते हैं। अटैच है ना स्किन से, घूम थोड़ी रही है कि मेरे पीठ में इधर उधर घूम रही है। अटैच है स्किन से तो पेरिटोनियल, डोर्सल पेरिटोनियल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर दो किडनी है तो मैं बैकबोन के रिस्पेक्ट में बात करूं, कौन सी दो हड्डियों के बीच में पड़ती है ये? 12th थोरेसिक 12 और लंबर 3। लंबर 3, हाँ लास्ट थोरेसिक या थोरेसिक 12 और लंबर 3 के बीच में पड़ जाती है, ठीक है जी। अगर मैं बात करती हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लाना चाहेंगे हम, अभी यहाँ रख के बात करेंगे। हम कहते हैं कि अच्छा बताना इसकी लेंथ कितनी है, 10 to 12 सेंट। सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसका डायमीटर कितना है? 5 5 to to 7। 7 सेंट। और अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूँ तो वो कितनी है? 2 to 3। 2 to 3 सेंट। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली मेंशन करा है, ठीक है। उसके बाद मौत आ जाती है कि किडनी में क्या आया और क्या गया, है ना, वहां पे हमारी हालत खराब हो जाती है। तो आज देख लेते हैं कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये बन गया, ये राजमा पीछे क्यों गए? रुको, ये था हाइलम। मैंने इतना छोटा क्यों बनाया, मेरे को भी नहीं पता। तू सोचता रहे बेटा, तू सोचता ही रहे। दिस इज अ हाइलम ना। यस मैम। देख बेटा, जो यूरिन को कैरी करते हैं किडनी से बाहर, उनको क्या बुलाते हैं हम? उन पाइप्स को दोनों कैसे होती है? यूरेटर। 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 एक ब्लड वेसल है जो यूरिन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है और फिर ग्लोमेरुलस में टूट रही है, दैट इज रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी आगे जाके आर्ट्रियोल में चेंज हो जाती है, एफरेंट आर्ट्रियोल में, ठीक है। रीनल आर्टरी। और जो गंदी भी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको भी तो बाहर लेके जाएगा ना कोई, उस वाली ब्लड वेसल को क्या बुलाएंगे? रीनल वेन। वेन। रीनल वेन। क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे? मैं काहे ये सब करवा रही हूँ, पागल थोड़ी हूँ मैं। अरे ये देखो, हाइलम के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं आपसे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। तो यूरेटर आ रहा है या जा रहा है? एंटर और एग्जिट? जा रहा है। एग्जिट। एग्जिट द हाइलम, ठीक है। अच्छा, रीनल वेन? एंटर। एग्जिट। अबे एग्जिट, Exit. एरो देख ले चाचा। रीनल आर्टरी? एंटर। Enter. एंटर, ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा। तो लो, हमने डब्बा बना लिया, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में, डन, ठीक है जी। एक दुख तो यहाँ का यस। खत्म हुआ। ओके, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। अरे ये रिवीजन वाली शीट तो ऐसे होनी चाहिए कि मतलब देख के मजे आए कि ओहो कितना सारा रिवाइज कर लिया मैंने, क्या मैं सुपर हीरो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी किडनी में दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। एक है कॉर्टिकल, कितने परसेंट होते हैं हमारी बॉडी में ये वाले? 80%। लगभग 80%। इनके पास पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क होता है? यस मैम। होता है। क्या इनके पास वासा रेक्टा होता है? नो मैम। No, no. मैम नहीं होता, ठीक है। दूसरा था मेरे पास जुक्स्ट्रा मेडुलरी, नेफ्रॉन। कितने परसेंट? 20%। 20। इसके पास प्रॉक्सिमल पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क होता है? नो मैम। बेटा ये सबके पास यस। होता है। भूखा मारेगी नेफ्रॉन को, है रोटी छीनेगी तू उससे? ये तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ना, तो ये सबके पास होता है, ओके। बॉडी के हर एक सेल के पास होता है, नहीं तो सेल मर जाएगा, ठीक है बेटा। यो पागल यो मैम। बंदी, यस। वासा रेक्टा होता है इस पे? Yo, yo. हाँ यस ये मैम। होता है, ठीक है, वासा रेक्टा होता है, यही इसकी पहचान है, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कर लिए हो तुम। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग जरा सेल की बात कर लेते हैं। ओहो, ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल किस किस से मिलकर बनी होती है? ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल। दैट इज ग्लोमेरुलस
बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यार। अच्छा मेरे को बताओ कि ब्रश जैसे, मेरे टूथ ब्रश जैसे बॉर्डर पे लगे हुए हैं सेल जो है सिलिएटेड लेकिन है क्यूबॉइडल, इसमें मिलते हैं मुझे डीसीटीएस, पीसीटी, पीसीटी है। पीसीटी। पीसीटी। और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ मिलते हैं? बोमन्स कैप्सूल। कॉमन कैप्सूल। और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बीसीटी। डीसीटी। शाबाश, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो, अच्छा यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, कौन से है जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सिक्रीट वालों का एग्जांपल? बर्ड्स, एव्स। और कॉकरोच। कॉकरोच। अब तो तुझे याद हो गया, कॉकरोच। यूरिया वाले? ह्यूमंस। और ह्यूमन को खा गई कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस फिश। हाँ, और फ्रॉग। फ्रॉग एंड टॉड। और सैलमेंडर लिख दूं? हाँ भाई, सैलमेंडर भी यही आएगा। अबे तो क्या था क्वेश्चन में, यस मैम। है ना? गुड गुड गुड। इकाइनोडर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उसमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू करता है, तो वो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है? ऑर्गन मत लिख दो भाई उसको। ओके। और मेजो, अच्छा अर्थवर्म में क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? नेफ्रिडिया। नेफ्रीडिया। हेमिकोडाटा में प्रोबोसिस। प्रोबोसिस। ये अकेला रिवाइज करके आया है? और तू ये रिवाइज करके आया कि तेरे को ऐसी याद है? ऐसे यार। तेरे को पता था तो ये भी रिवाइज नहीं आया है, लेकिन इसका पिकअप अच्छा है तो ये याद रख लेता है, लेकिन ये थोड़े दिनों बाद भूल भी जाता है, तो इसको फिर बार बार रिवाइज करना पड़ता है। चलो, इतना क्लियर सबको? मैम। यस मैम। ठीक है, आज थोड़े से हम पीछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अभी तुमने कुछ खास किया नहीं है, अभी तुम बस हौसला इकट्ठा कर रहे हो। देखो भाई, ये हमारा बाउमन्स कैप्सूल है भाई साहब। अब बाउमन्स कैप्सूल के जो सेल्स होते हैं ना, देखो जो सेल यहां पर आएगा हमारा, कौन सी कैपिलरी? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, है ना? ग्लोमेरुलस के पास जो ये बाउमन कैप्सूल की सेल की लेयर है, ये वाले सेल ना थोड़े यूनिक है, कि जैसे तुम्हारे पैरों की उंगलियां नहीं होती, ये वैसे से मॉडिफाई हो जाते हैं। तो एनीथिंग जो पैरों को रिप्रेजेंट कर रही है उसके लिए वर्ड होता है पोडोसाइट्स। तो यहाँ के सेल जो होते एपिथेलियल सेल्स ही है, ठीक है? लेकिन एपिथेलियल सेल्स कैसे हो जाते हैं? मॉडिफाई, और मॉडिफाई होकर वो सेल्स क्या कहलाते हैं? पोडोसाइट्स। तो कैसे दिखाई देंगे आपको? ये ऐसे दिखाई देंगे। ओके, so these are the podocytes. अब पोडोसाइट स्पेशल सेल्स है। अगर आप देखो पोडोसाइट्स के बीच में आपको गैप दिख रहा है यहाँ पे, यस मैम। इन गैप्स को अपन बुलाते हैं पोर्स, छेद है ये, इन्हीं को हम फिनेस्ट्रा भी बोलते हैं। तो जो यूरिन फॉर्मेशन का स्टार्टिंग है ना, वो इन्हीं छेदों से होता है। जैसे कभी आटा छाने देखिए, यस मैम। तो आटा छाने में जो छेद होते हैं ना बेटा, तो जो छेद होते हैं दोज आर फिनेस्ट्रा। तो सेम फिनेस्ट्रा यहाँ भी प्रेजेंट है। ओके, क्लियर? यस मैम। बाकी जो आसपास के सेल है दोज आर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बस जो ग्लोमेरुलस के पास है वो वाले सेल मॉडिफाई होकर पोडोसाइट्स बना देते हैं। ऑलराइट, यस मैम। ठीक है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में तो कैलकुलेशन है, तो थोड़ी देर में बताऊंगी। अब मैं तुमको एक मजे की बात बताती हूँ, जाने से पहले सुन के जाना। देखो, फन फैक्ट्स, फन फैक्ट्स नंबर लेके जाएंगे। फन फैक्ट्स, अगर आपको मूवमेंट करानी है ग्लूकोज की, देखो रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है दोबारा ब्लड में एंटर कर जाए। मान लो गलती से ब्लड से बाहर निकल गया था, दोबारा ब्लड में एंटर करना है, तो उसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन।
तो अगर ग्लूकोज को तुम दोबारा से ब्लड में डालना चाहते हो, या फिर आप दोबारा से ब्लड में जानना चाहते हो अमीनो एसिड्स को, ठीक है, या फिर आप दोबारा से डालना चाहते हो फ्रक्टोज, चलो फ्रक्टोज रहने दो, अमीनो एसिड रख सकते हैं। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड को अगर आप वापस से डालना चाहते हो तो ये प्रोसेस होता है हमारा एक्टिव, यानी कि एनर्जी लगेगी। ये आपको सेल वाले टेक्स्ट चैप्टर से भी कंबाइन होता है, और एक पहले चैप्टर आता था ना मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें भी आता था कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड को तुम कहीं भी कंज्यूम करोगे ना, एनर्जी लेता है वो, फ्री में नहीं जाता वो, ठीक है। वाटर का क्या है, वाटर थोड़ा सीधा है, वाटर मूव थ्रू ऑस्मोसिस ऑन द बेसिस ऑफ आयन कॉन्सेंट्रेशन। और एक और होता है बाइकार्बोनेट आयन, HCO3 नेगेटिव, याद है आपको, करा था यस मैम। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो ये भी पैसिवली जाता है। लेकिन ग्लूकोज और अमीनो एसिड के नखरे भाई ये एक्टिव फॉर्म में जाते हैं, क्लियर? यस मैम। बेटा ये लिख ले, ये काम आएगा हमारे, कल जब मैं कराऊंगी तो काम आएगा। डन? यस मैम। अब इतने पार्ट में क्वेश्चन नहीं है तो आई एम सॉरी, इसका क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, बट कल विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है।